गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रातर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। आगे भक्तों का चरित्र स्मरण करें उसके पूर्व में एक छप्पे का स्मरण करेंगे श्री नाभा जी के द्वारा रचित। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ सादरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ सादरी कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव भीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु
पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरी। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इस छप्पे के अंतर्गत पिछले प्रसंग में श्री सुदामा जी का नाम लिया, सुदामा जी का चरित्र स्मरण किया। अब आगे स्मरण किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास जी का, चंद्रहास जी द्वापर के अंत में हुए। भगवान श्री कृष्ण के समय ही ये भी थे। और इनका चरित्र जो है महाभारत के जैमिनी आश्वमेध पर्व में वर्णित है। उसी को यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया है, तो श्री प्रियादास जी ने वहीं से लेकर कवित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, हो तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो। हो तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो। परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवानता के रही घर आन बाल। राजा को दीवानता के रही घर आन बाल। आपने समान संग खेले रस ढुर हैं। आपने समान संग खेले रस ढुर है। भायो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो। भायो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो। आए वे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। आए वे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। बोले उठे सवे तेरी सुता को जो पतिया है। बोली उठे सवे तेरी सुता को जो पतिया है। वो चाह जान सुनी गयो लाज घुर है। वो चाहे जानी सुनी गयो लाज घुर है। कहते हैं, हु तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो। परियों विपत्ति लाई, परियों विपत्ति धाई लाई पुर और है। ये जो है इनके पिता केरल के राजा थे। वहाँ पर वर्णन है जैमिनी आश्वमेध पर्व में, केरलाधिपति पूर्वम आसीद राजा सुधार्मिक। सुधार्मिक नाम के एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे और बड़े मेधावी थे। लेकिन राज्यम चकार में धावी विधिवत पालयन महीम। बड़ी निष्ठा पूर्वक अपने प्रजा का पालन करते थे और उन्हीं के पुत्र हैं चंद्रहास जी। तस्य पुत्रो भवन मूले नक्षत्र सौभाग्यवान। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। बड़े भाग्यवान थे, लेकिन
विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। इनका जन्म हुआ कुछ ही समय बाद इनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, पड़ोसी राजा ने। ऐसे ही होता था पहले, आक्रमण करके दूसरे के यहाँ अपने अधिकार में कर दिया। आक्रमण कर दिया तो उस युद्ध करते करते राजा सुधार्मिक वीर गति को प्राप्त हो गए। जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो इनकी जो माता थी वो सती हो गई। बच्चे को अपनी दासी को सौंप करके वो सती हो गई। जब वो सती हो गई तो वो दासी ने विचार किया कि यहाँ यदि बालक रहा तो निश्चित रूप से लोग मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि एक लोगों का स्वाभाविक स्वभाव होता है ऋण रंच न राखिय काऊ। शत्रु और ऋण ये थोड़ा भी यदि बचे रहें तो आगे भविष्य में संकट होगा, इसलिए लोग इनको जड़ मूल से खत्म करते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यदि बचे रहें तो निश्चित रूप से कभी इनको छोटा नहीं मानना चाहिए। कौन कौन? रिपु, रुज, पावक, पाप, अहि। रिपु माने शत्रु, रुज माने रोग। शत्रु को कभी भी छोटा मत समझिए, न जाने कब प्रबल होकर के आपका अनिष्ट कर दे। रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो रोग छोटा सा रोग ही धीरे धीरे बढ़ करके पूरे शरीर को ग्रस लेता है। पावक, अग्नि को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी वो अग्नि इतनी बड़ी है, बस थोड़ा सा उसको ईंधन की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। फिर देखिए थोड़ा सा ईंधन मिल जाए, कहीं दूसरी जगह पकड़ ले और फिर हवा लग जाए, फिर देखिए उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। फिर उस अग्नि को रावण नहीं संभाल पाया, दूसरी कौन कहे। पाप, थोड़ा सा पाप जो है यदि है तो वो थोड़ा थोड़ा पाप जो है उसके प्रभाव से और पाप होते जाएंगे। एक बात समझिए, ऐसे ही सर्प, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। सर्प को भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। तो थोड़े भी बहुत खतरनाक होते हैं। थोड़ा भी यदि है तो निश्चित रूप से अनर्थकारी। इसलिए जो है उसने विचार किया कि क्योंकि जब उसने राजा सुधार्मिक का वध कर दिया, युद्ध में मारे गए, इनकी माता तो सती हो गई। और उसने कहा साहब जितने इसके विश्वास पात्र हैं सबको मार डालो। तो जो दासी थी उसने विचार किया कि किसी तरह हमको बालक को लेकर के यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी को पता न चले। अब एक संदेह किसी को हो सकता है कि जब ये भगवान के इतने परम भक्त हैं, जन्म से ही इनके ऊपर इतना संकट कैसे आया। देखिए एक बात समझिए, भगवान स्वयं कहते हैं, एक जगह अर्जुन से भगवान ने कहा यस्य तुष्टो ययं पार्थ वित्तं तस्य हराम्यहं करोमि बंधु विच्छेदं सच कष्टेन जीवति। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको धन संपत्ति नहीं देते, बल्कि वित्तम तस्य हराम्यहम, उसके धन का हरण करते हैं। ये आदमी भ्रमवश ये मान लेता है कि हमको धन संपत्ति मिल रही तो भगवान की कृपा। अरे कृपा इसको थोड़ी कहते हैं।
आजकल लोग सोच लेते हैं कि हमको ओ बमुक जमा की महंत मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, बड़ी कृपा हो गई। कृपा नहीं है। मंदिर माया सुंदरी धरती और व्यवहार, मंदिर माया सुंदरी धरती और व्यवहार। श्री बनादास जी कहते हैं ये संतन को तब मिलें जब कोपें करतार। ये अगर संतों को ये मिल रहे हैं तो समझ लीजिए विधाता ही विपरीत हो गया है उनके। विधाता रूठ गया है। ये कृपा नहीं है, ये कोप है। इसमें अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब भजन से ही दूर कर देते हैं। भगवान स्वयं ही कहते हैं जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं 5 चीजें उसके जीवन में आती हैं। देशत्यागो महाव्याधि विरोधो बंधुभि सह अर्थहान्य अपमानम चा ममानुग्रह लक्षणम। भगवान कहते हैं मैं उसका देश छुड़ाता हूँ, घर द्वार छुड़ाता हूँ। महाव्याधि, शरीर में ऐसा रोग रहेगा कि जिंदगी में ठीक होने का नाम नहीं। विरोधो बंधु भी, जिनको आप अपना मानेंगे, भाई बंधु मानेंगे, वही आपके विरोधी बनेंगे। और अर्थ हानि, धन का क्षय होता है, धन का नाश होता है। और अपमानम, अपमान, ये 5 चीजें जो है भगवान की कृपा से आती हैं। क्यों? अब कहेंगे ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ये माया इतनी ज़्यादा प्रबल है कि जब तक ये बार बार ठोकर नहीं लगती तब तक ये जीव संभलने की चेष्टा भी तो नहीं करता। तब तक ये संभलता ही नहीं जीव। समस्या तो ये है। इसलिए भगवान बार बार उसको ऐसे ठोकर मारते हैं कि कहीं उसको आशा ही नहीं रह जाए। और क्योंकि सही बात तो यही है कि तभी जीव भगवान का पूर्ण रूप से जो है वो कर पाता है, पूर्ण रूप से उनके आश्रित हो पाता है, जब संसार की आशा पूर्णतया खत्म हो जाती है। देख लीजिए द्रौपदी जी जगह जगह आशा लगाए थी, तब तक कृपा नहीं हुई। और जैसे ही सारी आशा टूट गई और भगवान को पुकारा, वैसे ही भगवान की कृपा हो गई। सीधी बात है। तो बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए, इसीलिए संकट आया। तब जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, माता सती हो गई, तो उस दासी ने धाय ने जो इनका पालन पोषण करती थी, उसने क्या किया? उस धाय ने उसने विचार किया कि यदि मैं ऐसे बालक को लेकर जाऊंगी तो निश्चित रूप से पकड़ लेंगे ये लोग और मार डालेंगे बच्चे को। तो उसने बच्चे की रक्षा करने के लिए भंगिन का वेश बनाया। अब राजमहल तो राजमहल है, वहाँ तो कोई ऐसा तो नहीं है कि एक दिन की, जैसे आश्रम है। अब आश्रम में तो 100-200 लोगों का रोज ही भोजन होता है। कोई वहाँ ऐसा थोड़ी कि भंडारा जिस दिन है उसी दिन, वो तो 100-200 लोगों, ऐसे ही वो राजमहल है, वहाँ तो इतने सैनिक हैं, इतने लोग युद्ध कर रहे हैं, इतने युद्ध भी चल रहा था, इतना सब जो है वो इतने राजमहल में रहने वाले, तो सैकड़ों हजारों लोगों का भोजन तो रोज ही बनता है। तो उसने भंगिन का वेश बनाया और भंगिन का वेश बना करके इनको टोकरी में रख करके ऊपर से वही जूठी पत्तलों को रख लिया, शरीर में भी जूठन जगह जगह लगा करके, क्योंकि वो जूठा उठाई और ले करके चल पड़ी। अब यद्यपि उसके सैनिक फैले हुए थे चारों ओर, लेकिन वो भंगिन को देख करके किसी को संदेह ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भंगिन जो है स्वाभाविक रूप से, एक तो कौन उसको छुए, इतना जो है जूठा लिए हुए है। सबने सोचा हमको भी ये जूठा लगेगा, गंदगी लगेगी, भंगिन को कौन। और वो जैसे वो पन्ना धाय नहीं, आप लोग कथा अच्छी प्रकार सुने होंगे। मेवाड़
कि राजा संग्रामजित, राजा भोज की तो मृत्यु हो गई इस समय में, मीरा जी के देवर विक्रम को राजगद्दी पर बिठाया गया और वो उन्होंने बड़ा जो है अत्याचार करना प्रारंभ किया। मीरा जी वहाँ से आखिर में छोड़ के वृंदावन गई। उसी के बाद फिर जो है इनके अत्याचार को देख करके वहाँ जो इनके ही जो मंत्री आदि थे, सभासदगण थे, उन्होंने बरबस इनको राजपद से हटा दिया, विक्रम सिंह को। और राजपद से हटा करके तो राजा उस समय उदय सिंह 6 वर्ष के मात्र थे, उनको राजपद पर बिठा दिया और एक दासी पुत्र था बनवीर, उसको जो है उसकी उनकी माने देखभाल में कर दिया। लेकिन वो दासी पुत्र तो दासिन पुत्र था पूरा, उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब बुद्धि खराब हो गई, समय की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन उसने विक्रम सिंह का वध कर दिया। अब वध किया, उसके बाद जो है वो मद के में चूर अंधा बना वो उदय सिंह को मारने के लिए चला। पन्ना धाय को ये बात जब पता चली तो पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा करने के लिए, उदय सिंह माने आप लोग समझ रहे होंगे, राणा प्रताप के पिता उदय सिंह, उनकी रक्षा करने के लिए पन्ना धाय ने राजा उदय सिंह उस समय तो बालक ही थे, उदय सिंह को एक दासी को बुला करके उसको टोकरी में इनको टोकरी में रख करके और भेज दिया। कहा तुम लेकर के बालक को यहाँ से जाओ और मैं आकर के तुमसे बालक ले लूँगी। और वो चली गई और जूठे पत्तलों के उसमें रख करके ही इनको लाइट चली गई, इनको ऐसी औषधि दे दी थी कि इनको निद्रा ऐसी रहे कि वो पत्तलों में भी जो है इनको माने वो ना आवे, पता न चले, नहीं तो हिलेगा डुलेगी टोकरी तो पता चलेगा। और उसे कह दिया था कि तुम यहाँ से लेकर के जाओ और बीरा नदी के तट पर हमको मिलना। वो लेके चली गई। अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। इनकी रक्षा करने के लिए, उदय सिंह की रक्षा करने के लिए उसने अपने पुत्र चंदन को इनकी पलंग पर लिटा दिया और बनवीर ने आकर के जो है चंदन का वध कर दिया उदय सिंह के धोखे में। और फिर जो है अपने पुत्र का शव लेकर के बीरा नदी के तट पर जाकर के पन्ना धाय ने संस्कार किया है और फिर ले जा कर के उदय सिंह को ले कर के चली गई है। अब बाद में फिर उदय सिंह बड़े हुए हैं, रण कौशल में भी जब पारंगत हो गए हैं, तब उन्होंने आकर के बनवीर का वध किया है और स्वयं राज्य स्वीकार किया। उसी प्रकार से ये जो है लेकर के अपने मायके कुंतलपुर चली गई, जिसका मायका था कुंतलपुर में। अब वहाँ स्वाभाविक रूप से किसी को संदेह इसलिए नहीं हुआ कि सभी जानते थे कि राजा सुधार्मिक के यहाँ आक्रमण हुआ है, वे वीरगति को प्राप्त हुए, तो स्वाभाविक है कि उनके दास दासी हैं और उनके यहाँ कार्य करने वाले स्वाभाविक रूप से सब बिखर गए हैं, तो ये भी भाग के चली आई। इसने बड़ी चतुरता से वहाँ पालन पोषण करना प्रारंभ किया। किसी से ये नहीं कहा चंद्रहास जी को कि ये राजा के पुत्र हैं, बल्कि अपना ही पुत्र कह करके सबके सामने जो है, क्यों? क्योंकि यदि किसी से कहती है वो धाय तो निश्चित रूप से, अब ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा उसका पुत्र है तो दासी पुत्र है, कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि कहती है कि जो है ये राजा का पुत्र है और कहीं से बात उसको पता चल गई तो छोड़ेगा नहीं, ये सोच करके अपना पुत्र कह करके जो है
पालन पोषण करने लगी वहाँ। लेकिन भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। क्या स्वीकार था? कहते हैं आगे सोर्भकस्त्राब्दिको गौरो लक्षणैरभलक्षितः ततः सपंचत्वगमत् धात्री बालम विनाशति। पालन पोषण करती रही, लेकिन अभी 5 वर्ष की ही मात्र इनकी अवस्था थी कि वह भी परलोक सिधार गई। पालन पोषण करने वाली वह भी परलोक सिधार गई। जब वह भी परलोक सिधार गई तो जो भी, अब ये स्वाभाविक रूप से आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन बालक थे, स्वरूप बड़ा इनका अद्भुत था, राजा के पुत्र थे ही, और पूर्व जन्म का संस्कार कुछ ऐसा था, भक्ति भाव से संपन्न भी थे, और स्वाभाविक रूप से स्वरूप से अद्भुत तेजस्वी सुंदर स्वरूप। तो अब जो है इनका अगल बगल के लोग जो है जो भी होते वही पालन पोषण करते, भोजन करा देते, इनको स्नान आदि करा देते, कोई वस्त्र दे देता। इसी प्रकार से बच्चों के साथ खेलते, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ नहीं हो रही थी। उसके जाने के बाद भी दासी के सब इनका देख रेख अच्छी प्रकार से कर रहे थे, बच्चों के साथ खेलते। श्री प्रियादास जी कहते हैं वहाँ बच्चों के साथ ये खेलते थे। राजा को दीवानता के रही घर आन बाल, अपने समान संग खेलें रस ढुरहें। संयोग से एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे और वहीं जो है अच्छा खेलते भी थे तो बड़े विचित्र, पूर्व का भक्ति भाव होने के कारण स्वाभाविक रूप से इनका खेल ही अलग रहता था और सभी बच्चों को उसी में आकृष्ट कर लेते, जा कर के बढ़िया भगवान का वो बना लेते, कुछ जैसे देखते मंदिरों में स्वरूप वैसा बनाने की चेष्टा करते, ला के फूल पत्ती चढ़ाते, ये सब करते। एक दिन नारद जी विचरण करते हुए जा रहे थे, नारद जी ने देखा इनको। नारद जी जान गए तो बड़े संस्कारी हैं, ये तो खेल खेल में भी सारी क्रियाएं भगवान की ही जैसी करते हैं। नारद जी आए और नारद जी ने इनको भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना दिया और बोले तुम बस श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझो, वही तुम्हारे सर्वस्व हैं, वही तुम्हारे माता पिता हैं, सब कुछ हैं। और नारद जी जाते जाते एक सालग्राम जी छोटे से इनको दे गए, छोटे से सालग्राम जी दे करके चले गए और बता दिया कि ये ले जा कर के तुलसी की पत्ती दिखा दी, पुष्प दिखा दिया, बोले बस इनको धुल लेना स्नान करा के और बस यही फूल पत्ती चढ़ा देना। नारद जी तो चले गए। अब ये रोज़ यही करते और जो कुछ खाना इनको दिखा के खाना। अभी 5 वर्ष के बालक अब एक समस्या खड़ी हुई कि जब नारद जी तो चले गए कह करके, अब समस्या ये हुई कि ये सालग्राम जी को रखेंगे कहाँ, बैठाएंगे कहाँ, ऐसे तो गायब हो जाएंगे। तो अपने बाल स्वभाव बस जो है इन्होंने अपनी गणित लगाई, बोले अभी ऐसे तो कहीं गायब हो जाएंगे, तो सेवा कर लेते, स्नान करा देते, उसके बाद सीधा मुख में कपोल में अपना रख लेते, एक किनारे बड़े पड़े रहते आराम से। जितना नियम जिसको मालूम है उसके लिए ठीक, लेकिन ऐसा सामान्य परिस्थिति में नहीं करने का कहा जा रहा है। लेकिन अब वो अपने बाल सुलभ चेष्टा बस करते थे। 5 वर्ष की तो अवस्था ही थी, अभी कोई ऐसा थोड़ी था कि बहुत, तो स्वाभाविक रूप से वो कर लेते थे। कोई ऐसा नहीं कि उनको वो विधि थी, कोई विधि नहीं थी। आखिर में जो है इस तरह से ये सेवा कर रहे थे। और सब बालकों को भी वैसे ही बैठा लेते और खूब जो है कीर्तन कराते और उनके साथ क्रीड़ा करते, भगवत संबंधी लीलाएं करते। एक दिन संयोग से राजा को दीवानता के रही घर आन बाल,
आपने समान संगत खेलें रसढुर है। राजा को का जो दीवान था, राजा का मंत्री, इसका नाम था धृष्ट बुद्धि। इसका नाम भी बड़ा विचित्र था, धृष्ट बुद्धि। अच्छा, स्वभाव भी उसका वैसे ही धृष्ट बुद्धिन था, पूरा बड़ा दुष्ट था। संयोग से उसके यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया था। ब्रह्म भोज कर रहा था वो जो है, और बहुत से ब्राह्मण इकट्ठा थे, और उसकी एक छोटी सी बालिका थी। अब वो बालिका जो है को लेकर के आया और कहा ब्राह्मणों, आप लोग जो है इस बालिका के बारे में कुछ बताइए, इसका भविष्य कैसा होगा, इसको पति कैसा मिलेगा। ब्राह्मणों ने देखा और देख करके सहज भाव से कह दिया, बोली उठ सबे तेरी सुता को जो पति है। ब्राह्मणों ने कहा, कोई और नहीं, ये जो बालक खेल रहा है ना, यही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। बोली उठ सबे तेरी सुता को जो पति है, वो चाह जानी सुनी गयो लाज घुर है। इतना सुन करके तो लज्जा के मारे वो सिर नीचा हो गया। अरे, मेरी पुत्री का पति एक दासी पुत्र। अब उसको तो पता नहीं था कि ये राजा के पुत्र हैं, वो तो दासी पुत्र समझ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अनुचित है। और यदि ये रहा तब निश्चित रूप से फिर आगे होगा, मेरी पुत्री का पति हो जाएगा। अब क्या करें? देखिए, कोई होनी को कभी नहीं टाल पाता। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप ही आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। जैसी होनी होती है वो ऐसी बन जाती है। कभी कभी आदमी स्वयं उस होनी के पास पहुंचता है, तो कभी कभी होनी स्वयं चल करके उसके पास आ जाती है। बड़ी विचित्र होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। ब्राह्मण लोग तो विदा हो गए, और ये जो है मन में बड़ा दुखी हुआ, और दुखी होकर के अब तो उसको बड़ा रात दिन चैन नहीं पड़ रही थी। पार्यो सोच भारी कहा करो यो बिचारी ओहो, पार्यो सोच भारी कहा करो यो बिचारी ओहो, सुता जो हमारी ताको ऐसो पति चाहिए। सुता जो हमारी ताको ऐसो पति चाहिए। डारो या ही मार या को यह है विचार तब, डारो या ही मार या को यह है विचार तब। बोली नीच जन कहो मारो ही दाहिए, बोली नीच जन कहो मारो ही दाहिए। लेके गए दूर देखी बाल छविपुर हम, लेके गए दूर देखी बाल छविपुर हम। योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाहिए, योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाहिए। बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन, बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन। मांगो एक बात जब कहूँ तब बाहिए, मांगो एक बात जब कहूँ तब बाहिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं, पर्यो सोच भारी कहा कहो यो विचार करो यो विचारी। अहो सुता जो हमारी ताको ऐसो पति चाहिए।
अब तो उसको रात दिन चैन नहीं मिल रहा था। हमारी पुत्री को ऐसा पति, मैं एक राज्य का महामंत्री और उसको ऐसा पति, मेरी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा बताओ, जो एक दीनहीन और वो भी दासी पुत्र, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। कई पुत्री का विवाह कैसे करना चाहिए, मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा। श्री पार्वती जी की माता जी कह रहे हैं, जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जब घर उचित हो, वर उचित हो, कुल उचित हो, तब विवाह करना चाहिए उत्तम कुल के लोग। देखिए, विवाह में बहुत से लोग होते हैं, कौन क्या चाहते हैं। नीतिकारों का एक वचन है, नीतिकार लोग कहते हैं, कन्या वरयते रूपम। कन्या जो है हमेशा रूप को देखती है, वर का वो सोचती है कि जो हमें वर प्राप्त हो वह रूपवान होना चाहिए। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम। माता जो है, जो कन्या की होती है, वो हमेशा ये चाहती है कि मेरी पुत्री का जो पति हो वो धनवान हो। लेकिन पिता जो है वो हमेशा ये चाहता है, पिता श्रुतम, पिता चाहता है कि मेरी पुत्री का जो पति हो वो अच्छा पढ़ा लिखा योग्य हो। क्यों? योग्यता रहेगी तो धन तो अपने आप अर्जित कर लेगा वो, अयोग्यता नहीं है तो धन हो तो भी चला जाएगा। तो कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम मिक्षन्ति। और जो बंधु बांधव कुल परिवार के लोग रहते हैं वो क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि श्रेष्ठ कुल हो, जिससे कि कोई हमारे कुल को ये न कह सके कि अरे कहाँ ले जाके ब्याहे आए। हाँ, बांधवा कुल मिक्षन्ति। और बाकी जो बराती और बाकी जो अन्य लोग रहते हैं वो बोले मिष्ठान मित्रे जना, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिले, बस यही चाहते हैं कि कहाँ हो, उससे क्या लेना देना, बढ़िया बारात गई है तो खाने को अच्छा मिले। उसने विचार किया कि एक दासी पुत्र दिन भर जो इधर उधर मारा मारा फिरता है, जिसका पालन पोषण भी करने वाले कोई नहीं, स्वयं उसका पालन पोषण आस पड़ोस के लोग, कभी किसी के यहाँ भोजन हो रहा है, कभी किसी के यहाँ, ऐसे ही चलता था इनका। क्यों? क्योंकि वो भी दासी गुजर गई थी जो पालन पोषण कर रही थी, अब कोई था ही नहीं आगे पीछे। 5 वर्ष की अवस्था थी, अपने से कुछ बना खा नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो लोग अपना बुला करके बैठाते को भोजन करा देते, प्रेम से आराम से पा लेते, भगवान को समर्पित करके, शालिग्राम भगवान को दिखा के। अब तो उसको दिन रात चिंता लग गई और विचार किया कि अब क्या करें। अंत में जो है उसने एक ही निश्चय किया कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, यदि बालक ही न रहे तो मेरी पुत्री के साथ विवाह नहीं होगा। इसलिए क्या करें? बोले डारो या ही मार या है, डारो या ही मार या को या है विचार, तब इसको मार डालना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने बधिकों को बुलाया। अब राजा का मंत्री था, इन लोगों के पास सब हर प्रकार के लोग रहते थे। क्यों? हर प्रकार के काम करना पड़ता था, तो हर प्रकार के लोग रहते थे। बधिकों को बुलाया और बधिकों को बुला करके कहा, ये बालक ले जाओ इसको,
एकांत में ले जा करके कहीं जंगल में इसका वध कर देना, और वध करके एक अंगुली काट करके जो है हमें ला कर दिखाना, कोई अंग काट करके हमें दिखाना जिससे हमें विश्वास हो कि तुमने मारा इसको। ठीक है, बधिक लोग, अब उनका तो काम ही है, बधिक हैं, जल्लाद रहते हैं वध करने वाले, वो लेकर के चले। इसने भेज दिया था तो लेके गए दूर बाल देखी छवि पूर हम, बहुत दूर इनको जंगल में ले गए, अपने राज्य की सीमा से बाहर, कुंतलपुर की सीमा से बाहर लेकर के एक वन में गए, और वहाँ ले जा कर के मारने के लिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये हुई कि एक तो इनका सुंदर स्वरूप, 5 वर्ष की अवस्था, स्वाभाविक रूप से बालक निर्दोष होते हैं, उनके प्रति सहज सबका आकर्षण होता है, और फिर भगवान के परम भक्त थे, तो इनके प्रति उन सबका देखत ही पातक तरें परसत कलम करम बिलाहि, वचन सुनत मनमोहगत पूरब भाग मिलाहि। भक्त के दर्शन से पाप नष्ट होता है, स्पर्श से कर्म बंधन विलीन होता है, और वाणी सुनने से उसका पूर्व भाग अर्थात भगवान की तरफ को बढ़ जाता है। अब स्वाभाविक रूप से इनके दर्शन स्पर्श से उन सबका धीरे धीरे पाप क्षय होता रहा, लेके जा रहे थे इनको साथ, भाई दर्शन होता रहा, हाँ, पकड़ के ले गए अपने साथ, स्पर्श भी कर किए थे, और बालक हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तो बोलते जा ही रहे थे। अब बोलने को बोलते भी क्या है, तो सहज भाव से नारद जी सिखा के गए थे, तो जब खाली रहते तो वही अपना कीर्तन करते थे, भगवान का नाम। धीरे धीरे उन सबका पाप नष्ट होने लगा, और वे सब व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के अपने आप को धिक्कारने लगे, कहने लगे हम योनि परे धूर दुख ऐसो अवगाहिए। धिक्कार है हमें कि हमें ये बधिक योनि प्राप्त हुई है, हमें जल्लाद कुल में जन्म लेना पड़ा। धिक्कार है कि हम ऐसे निर्दोष बालक का वध करने के लिए आ जाए हैं। कितने बड़े दुख की बात है, क्या करें। मन में विचार किया कि उधर मंत्री की आज्ञा है, लेकिन इधर बद्धलायक नहीं बाल अनुपा, बध के योग्य नहीं है बालक, क्या करना चाहिए। यदि हम मारते नहीं तब मंत्री हमें छोड़ेगा नहीं, हाँ, और यदि मारते हैं तो कितना बड़ा हमसे अनर्थ होने जा रहा है। उन लोगों, अब स्वाभाविक है कि वो बधिक लोग तो वहाँ उपस्थित रहते ही हैं जहाँ किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, तो इतना तो वो भी सब जानते हैं कि सबसे पूछा जाता है अंतिम में तुम क्या चाहते हो। तो इनसे भी पूछा कि बालक एक बात बताओ, तुम्हारा कोई सहायक है? तुम जानते हो हम लोग यहाँ क्यों ले आए हैं तुमको? हमें क्या पता क्यों ले आए हैं आप लोग अच्छे हैं, ले आए हैं यहाँ, हमें घुमाने ले आए हैं। बोले नहीं, घुमाने नहीं ले आए हैं, सत्य तो यही है कि हमें आज्ञा मिली है तुम्हारा वध करने की, इसलिए बोले कुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन। विकल होकर के कहने लगे हम तो तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए हैं, और क्या तुम्हारा कोई सहायक है जो तुम्हारी रक्षा कर सके? यदि हो तो बताओ, कोई ऐसा है जो तुम्हारी सहायता कर सके? इन्होंने कहा हाँ, सहायक तो है। कौन? बोले
अरे जो सबके सहायक हैं, वो हमारी भी सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को आज्ञा मिली है हमें मारने की, तो ठीक है, आप लोग आज्ञा का पालन करिए, फिर आप लोग उसमें आज्ञा छोड़ने की, आज्ञा अवहेलना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो सबकी रक्षा करते हैं वो हमारी भी रक्षा करेंगे। जो प्रभु भारत युद्ध में राखे बरुही अंड, सोई को राखे हैं जो राखत ब्रह्मांड। ये बरुही अंड क्या है? एक महाभारत में कथा है। महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध प्रारंभ हुआ तो वहीं जो है एक पक्षी ने अंडा दिया था अपना। पक्षी ने एक अंडा दिया था। अब उस पक्षी को जब ये ज्ञात हुआ कि यहाँ तो युद्ध चालू हो गया, अब क्या करें? युद्ध चालू हो गया। अब जो है हमारे रथों अंडा घोड़ों से गए और रथों से दब करके, सैनिकों से दब करके वो नष्ट हो जाएगा। अब उसने भगवान को ही पुकारा, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, हमारे अंडों की रक्षा करिए। तो देखिए भगवान ने कैसे उसके अंडे को रक्षा की कि वो एक हाथी के गले में बंधा हुआ था घंटा। और वो घंटा जो है टूट करके सीधा गिरा और उस घंटे ने उस अंडे को ढक लिया। उसी के अंदर पूरा युद्ध होता रहा और घंटे के अंदर अंडा सुरक्षित रहा। देखिए ये भगवान की लीला। जिन राखो ऋषि यज्ञ, जनक नृप को पन राखो। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा जिन्होंने की, जनक जी के प्रण की रक्षा जिन्होंने की, जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक नृप को पन राखो। जिन राखो पितृबोल काक कपटी, जिन राखो, जिन्होंने पिता के वचन की रक्षा की, जिन्होंने काक अर्थात जयंत की रक्षा की। जिन राखो ऋषि विकल, जिन राखो ऋषि सकल विकल दंडक वनवासी। जिन राखो सुग्रीव वसत गिरि त्रिसित उदासी। इन सबकी रक्षा किसने की? भगवान ने। धनुज विभीषण पग परत, लंक दई सन्मान के। सो प्रेम सखा पति राखी हैं, दीन बंधु जन जान के। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों को तो जो आज्ञा प्राप्त हुई है वो आप आज्ञा का पालन करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, जब आप लोग पूछ रहे हैं कि अंतिम में हमारी इच्छा क्या है, तो सुन लीजिए। आप लोग आज्ञा का पालन करिए, हमें कोई उससे समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं संकेत करूं तब आप लोग मारिएगा हमें। अपने मन को मैं भगवान में लगाना चाहता हूँ। कह करके क्या किया? बोले मानी लई बोलवे, कपाओ कपोल मध्य गोल। एक गंडकी को सुत काढ़ी, सेवा नीति कीनी है। मान लई बोलवे, कपोल मध्य गोल। एक गंडकी को सुत काढ़ी, सेवा नीति कीनी है। भयो तदा कार्यों निहार, सुख भार भरी। भयो तदा कार्यों निहार, सुख भार भरी। नैनन की कोर ही सो आज्ञा बद दीनी है। नैनन की कोर ही सो आज्ञा बद दीनी है।
मुरझाई, दया आई कछु भाई भरे। गिरे मुरझाई, दया आई कछु भाई भरे। धरे प्रभु और मति आनंद सुभिनी है। धरे मति और धरे प्रभु और मति आनंद सुभिनी है। हुती छठी आंगुरी सो काटी लई दूषण हो। हुती छठी आंगुरी सो काटी लई दूषण हो। भूषण ही भयो जाई कही सांच चीनी है। भूषण ही भयो जाई कही सांच चीनी है। उन लोगों ने मान लिया, मान लीनी बोलवे, उन सब ने बात मान ली। बोले ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो, जब संकेत करोगे तब हम तुम्हारा वध करेंगे, तब तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने कपोल मध्य से, कपोल से मुख से निकाल करके सुंदर गंडकी को सुत अर्थात सालग्राम जी, गंडकी जी के पुत्र माने। गंडकी जी ने तपस्या की थी, कठोर तपस्या की, बहुत समय तक। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा क्या चाहिए। भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। बोले प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप सदा हमेशा गोद में हमारे खेलते रहें। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है कि सदा खेलते रहें। बोले नहीं प्रभु मेरी तो इच्छा यही है। भगवान ने कहा इस रूप में तो संभव नहीं है, हाँ एक उपाय है इसका। ये क्या? बोले नदी रूप में यदि तुम परिणित हो तब तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा। बोले आपको गोद में लेने के लिए कोई भी रूप हमें स्वीकार है। तो गंडकी नदी के रूप में परिणित हुई, गंडकी नदी के रूप में परिणित हुई। देखिए गंडकी नदी के रूप में कैसे परिणित हुई। गंडकी है कौन? जब जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी उसने अपने देह का परित्याग किया तो उसके देह से दो चीज़ें उत्पन्न हुई। उसका शरीर जो है नदी के रूप में परिणित हो गया और उसके केश तुलसी के रूप में परिणित हुए। ऐसा भी जो है शास्त्रों में प्रमाण प्राप्त होता है। और ये भी कथा है कि जो है गंडकी जी ने तपस्या की और ये दोनों ही कथाएं प्राप्त हैं। कल्प भेद से दोनों ही ठीक हैं अपनी जगह। अब गंडकी जी में कहाँ से आते हैं सालग्राम जी? दामोदर पर्वत है। दामोदर पर्वत स्वयं साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। एक एक शिलाएं उनके सब भगवान नारायण ही हैं। और दामोदर पर्वत से गंडकी जी निकलती हैं। तो दामोदर पर्वत की जो शिलाएं हैं जो सालग्राम जी के रूप में, अब कुछ थोड़ा बहुत चपटी, कुछ अधिकतर गोल मटोल होती हैं। अब स्वाभाविक है कि आप देखेंगे उत्तराखंड में बहुत से पर्वत ऐसे हैं कि पत्थरों के बीच में कुछ मिट्टी राख जैसी वो रहती है। तो अब जो है जब वो बह जाती है तो वो गोल मटोल जो सालग्राम जी हैं वो लुढ़क लुढ़क करके चले जाते हैं कुंड में, दामोदर कुंड में, और वही गंडकी जी में फैल जाते हैं। तो भगवान इस रूप में सालग्राम जी के रूप में गंडकी जी में सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। उनके वरदान को पूर्ण किया। तो वही कह रहे हैं गंडकी को मान लीनो बोलवे कपोल मध्य गोल, एक गंडकी को सुत काढ़ी सेवा नीकी कीनी है। श्री सालग्राम जी को अपने कपोल से निकाल करके बाहर किया और बढ़िया वहीं देखा तो जल भी था, तुलसी आदि लेकर के बढ़िया उनकी सेवा विधिवत कीनी। अब वे सब इस सेवा को भी देख रहे थे और उसके बाद सेवा करके जैसा नारद जी ने सिखाया था अपना प्रार्थना करने लगे। ये वहीं का श्लोक भी है, जैमिनी सुमेध पर्व का, जो प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन
चाण्डालासितधारैश्च खड्गैर्घ्नन्ति जगत्पते। पाहि मां परमानन्द सर्वव्यापिन्नमोऽस्तु ते। ध्रुवस्य रक्षितो येन प्रह्लादो गजराट यथा। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, हे वासुदेव हे जनार्दन। ये सब चांडाल अर्थात ये सब बधिक आज हमारा खड्ग से वध करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इसलिए पाहि माम परमानंदम नंद सर्वव्यापिन नमोस्ते। हे सर्वव्यापिन, आप तो सब जगह हैं, आप मेरी रक्षा करिए। आपने ध्रुवस्य रक्षितोयेन, आपने ध्रुव जी की रक्षा की, प्रहलाद जी की रक्षा की, प्रहलादो गजराट गजेंद्र की रक्षा की, आज आप मेरी भी आकर के रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना इस भाव से कर रहे थे कि भगवान रक्षा करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो भगवान का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान के परम धाम को चले जाएंगे। क्यों? भगवान ही कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ जो देह का परित्याग कर देता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वहाँ उसके परम धाम जाने में कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जो जो चिंतन करता हुआ अपने देह का परित्याग करता है, तम तमैव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान का स्मरण कर रहे थे और इन्होंने क्या किया? भले भगवान का स्मरण करते हुए अपने को भयो तदाकार यो निहार सुख भारि भर। भगवान सालग्राम जी को देख करके इनका हृदय भर रहा था और फिर इन्होंने नैनन्य की कोर ही सो आज्ञा बध दीनी है। अपने नेत्रों के इशारे से संकेत किया कि अब आप लोग मेरा वध कर सकते हैं, क्योंकि आज्ञा मिली है आप लोगों को। नैनन की कोर ही सो आज्ञा बध दीनी है। कहते हैं अब क्या हुआ? बोले घिरे मुरझाई दया आई कछु भाई भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद सुभीनी है। वे सब व्यथित हो गए और व्यथित होकर के वे सब गिर पड़े। कितना बड़ा अनर्थ हमसे होने जा रहा है। इतना निर्दोष बालक जो भगवान की प्रार्थना कर रहा है और इसके वध की आज्ञा हमें प्राप्त हुई है। अब क्या करें? ऐसी समस्या में हम फंस गए हैं। करते हैं तो कितना बड़ा अनर्थ हमसे हो रहा है, नहीं करते हैं तो मंत्री हमें छोड़ेगा नहीं। उन सब का हृदय दया से भर आया। अपने आप को धिक्कार तो पहले से ही रहे थे। बोले अब करें क्या? बोले कभी चंद्रहास जी को देखते, कभी सालग्राम भगवान को देखते। अंत में उन्होंने सोचा, कहा कि हे प्रभु अब आप ही कुछ मार्ग दिखाइए। आपकी ये इतने प्रेम से पूजा कर रहा है निर्दोष बालक, और मुझे इसके वध की आज्ञा प्राप्त हुई है। अब आप ही कुछ मार्ग दिखाइए, हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा है। कहते हैं अब तो इस प्रकार से वे सब जब व्यथित हुए तो भगवान की कृपा से अचानक वे सब देख रहे थे इनको बार बार, तो देखा तो एक हाथ में इनके 6 अंगुलियां थी। एक हाथ में 6 अंगुलियां थी। किसी किसी को होती है 6 अंगुलियां,
हाथ में, कभी कभी पैर में होती हैं। तो हुती छठी आंगूरी सो काटी लई दूसन हो। तो उन सब ने क्या किया, बोले ये उपाय मिल गया। धृष्ट बुद्धि को दिखाना है, उस मंत्री को दिखाना है कि हमने वध कर दिया, तो ये क्यों ना छठी अंगुली काट लें, बाकी बालक को छोड़ दें, और यही अंगुली ले जाके दिखा देंगे कि हमने मार दिया। अब हम उस राज्य से तो बाहर लेकर आए हैं, कहाँ बालक उसको पता चलेगा कि बालक को हमने मारा कि नहीं मारा, उसको कहाँ पता चलेगा, क्योंकि इतना दूर हम लेकर आ गए हैं कि बालक तो वहाँ लौट के जाने वाला नहीं है, ये तो कहीं और ही पहुँचेगा, दूसरे राज्य में है। तो ऐसा विचार करके उन्होंने हुती छठी आंगूरी सो काटी लई दूसन हो। भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चिन्ही है। वो छठवीं अंगुली जो थी उसको उन बधिकों ने काट लिया और काट करके ले चले गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं जो हुआ भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूनांग भी दोष माना गया है और अधिकांग भी दोष माना गया है शास्त्रों में। जितने अंग शरीर के भगवान ने जो है स्वाभाविक रूप से कल्पित किए हैं उतने अंग होना तो ठीक है, लेकिन उससे यदि अधिक अंग हो तो वह भी कहीं न कहीं दोष युक्त ही रहता है, और उससे कम अंग हैं तो वह भी दोष युक्त। न्यूनांग भी दोष है और अधिकांग भी दोष युक्त ही होता है। तो अधिक जो एक अंगुली थी उसको उन लोगों ने काट दिया। तो श्री प्रियादास जी इसलिए कहते हैं जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि वो जो दोष था एक वो निकल गया इसी बहाने। और भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। वो जो दोष था वो दोष खत्म हो गया, अब वो गुण बन गया, क्योंकि वो अंगुली निकल गई। और वे सब बधिक लेकर के चले गए और ले जा कर के जो है राजा के मंत्री धृष्ट बुद्धि को दिखाया। बोले ये आपने जिस बालक के वध की हमें आज्ञा दी थी, हम बालक का वध करके ये उसका चिन्ह, ये छठवीं उंगली जो थी उसकी हम ले आए हैं। ये देखिए, उसको विश्वास भी हो गया। देखिए यही कहते हैं ना, भगवान की कृपा से जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा से अब ये छठवीं अंगुली ना होती पहले से तो फिर क्या काट के ले जाते वो सब। तो जो हुआ भगवान की इच्छा से वो छठवीं अंगुली इनको प्राप्त थी पहले से, वो अच्छा ही था। भगवान की कृपा से जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। एक बार जो है एक राजा था, अपने के साथ चला जाता। मंत्री जो है भगवान का बड़ा भक्त था और हर बात में कहता जो होता है भगवान की कृपा से अच्छा होता है। चला जा रहा था, संयोग से एक जगह जो है वो फिसल करके गिर गया और उसका एक अंगुली जो है कट गई राजा की। बड़ा दुख हुआ। मंत्री ने कपड़े से पट्टी उट्टी बांधी और कहा कोई बात नहीं, ले आकर राजवैद्य को दिखाया। दुखी था कि बताओ हमारी एक उंगली कट गई, लोग क्या कहेंगे। मंत्री ने कहा जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से अच्छा होता है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब भगवान की कृपा है। इतना सुनकर के राजा क्रोध में भर गया और राजा ने उठाकर कारागार में डलवाया। हमको तो हमारी अंगुली कट गई है, खुशी मना रहा है, अच्छा हुआ जो भगवान की कृपा से। क्या कृपा है इसमें। अब तो जो है संयोग के साथ उसको तो डाल दिया कारागार में। एक दिन राजा जो है, कुछ समय बीत गया, चोट ठीक हो गई थी लेकिन अंगुली तो कटी ही थी, निकल ही गई थी। गया राजा वन में शिकार के लिए और वो शिकार का पीछा करते करते वो पहुंच गया भीलों के क्षेत्र में, और वो डाकुओं का भीलों का क्षेत्र था। उन लोगों ने पकड़ लिया, ले गए बलि देने के लिए। बोले चलो चढ़ाओ बलि देवी को। अच्छा मिला, अच्छा बलि मिला है।
अब तो जो है जब बलि देने के लिए उद्यत हुए तो स्वाभाविक रूप से बलि देने के पहले स्नान कराते हैं, भोजन कराते। अब जब इनको स्नान कराने लगे तो देखा तो एक अंगुली कटी। बोले इसकी बलि नहीं दी जा सकती। क्यों? बोले ये तो अंगहीन है, अंगहीन है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। बहिष्कृत कर छोड़ दिया। आया वहाँ से राजा, उसने कहा देखो ठीक है कहा था मंत्री ने, ये अंगुली न कटी होती तो सिर ही कट गया होता आज तो। उसने ठीक कहा था, जो होता है भगवान की इच्छा से अच्छा ही होता। अंगुली न कटी होती तो आज सिर कट जाता हमारा तो। हाँ। मंत्री को बुलाया, बोले आपने ठीक कहा था, जो होता है अच्छा होता है। हमारे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ जो तुमको कारागार में रहना पड़ा? उसने कहा हमारे साथ भी अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले यदि हम कारागार में नहीं होते तो आपके साथ हम होते। अब आपके साथ हम होते तो आपकी तो अंगुली कटी थी, आप बच जाते और सिर हमारा कट जाता। हाँ। इसलिए जो है भगवान की कृपा से जो होता है सब ठीक होता है, क्योंकि भगवान की कृपा से जो होता है कभी अनुचित हो ही नहीं सकता। वो सब भगवान की प्रत्येक क्रिया में जीव का मंगल छुपा है। पक्की बात समझ लीजिए। इसलिए जो है कभी भी इस पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा। एक बड़े दैवज्ञ ब्राह्मण थे, वो किसी का मस्तक देख करके भी जो है बता देते थे उसका भूत भविष्य वर्तमान। एक अच्छे सिद्ध महात्मा के वो शिष्य थे। एक दिन संयोग से दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना ही मस्तक देखने लगे वो ध्यान से। तब उनको पता चला कि आगे भविष्य में जो है उनके साथ एक घटना घटनी है। बोले क्या घटना? ये घटनी है कि उनको गधे पर बैठाया जाएगा और नगर से बाहर निकाल करके मुख काला करके और जूते की माला पहना करके उनको अपमानित किया जाएगा, बच्चे धूल फेंकेंगे। ऐसा उनको जो है भविष्य में अपने दिखाई पड़ा कि ऐसा हमारे साथ होना है। बड़े दुखी हुए, ये क्या होगा। एक दिन संयोग से जो है सो रहे थे तो स्वप्न में ये सारी घटना उनके साथ घटित हुई। बड़े व्यथित हुए और वो व्यथित होकर के जो है जग गए। भाग करके गुरुजी के पास गए, गुरुजी से सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान का तुम भजन कर रहे थे तो जो प्रत्यक्ष में होनी थी वो स्वप्न में घटित हो गई है, बात खत्म हो गई, भोग लिए तुम। क्या हुआ? जो हुआ भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। अब इनका शेष आगे चरित्र कल स्मरण करेंगे हम लोग। श्री सीताराम।